हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 12th को बढ़िया तरीके से किस तरह शुरू किया जाए ताकि एंड तक कोई भी दिक्कत ना आए। पूरा स्टार्टिंग का प्लान और ईयर लॉन्ग प्लान मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में ही वो सारी बातें बता दूंगा जो आपको बाद में अगर पता चलती तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। तो स्टार्टिंग में मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारी चीजों से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो क्योंकि 10 में से 8 बच्चों की 11th वेस्ट ही जाती है। क्योंकि 11th को अपन लोग बिल्कुल 10th की तरह ट्रीट करते हैं कि यार चलो आखिरी के 6 महीने में पढ़ लिए थे, आखिरी के 3 महीने में पढ़ लिए थे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर गए थे, तो 11th में भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन 11th में बाद में पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो 10th वाले मोड से जो हम 11th स्टार्ट करते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है। 10 में से 8 बच्चों की यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि मेरी क्लास 11 वेस्ट हो गई है, 12th में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल 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 गलत हो और इस वीडियो में मैं वो प्रूव भी कर दूंगा। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपके लिए बड़े काम की हैं पूरे क्लास 12th में। तो आप इस वीडियो को बार बार खोल के तो नहीं देखोगे, ठीक? तो आराम से देखो, ध्यान से देखो। अभी आपकी क्लास 12 स्टार्ट हुई है, एग्जाम आने वाले होते तो मैं कहता इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन आराम से देखो, ध्यान से देखो, एक एक चीज को नोट करो ताकि आपकी क्लास 12th बहुत अच्छी निकले और आप 95 प्लस स्कोर कर पाओ अपने फाइनल एग्जाम में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हो सबके लिए मैं एक एक स्लाइड बना के लाया हूं ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी 11th वेस्ट हो गई है और वो सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। हाँ, तुम्हारे बारे में ही हर बच्चा सोच रहा है यार ये मेरी कहानी कहां से आ गई। तो अब क्या करना है, ठीक है? तो बच्चों अगर आपको लग रहा है आपके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आप मेरी बात समझ लो और ये बात अपने दिमाग में रखना, यू आर नॉट अलोन। नॉट को बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो बच्चे आप क्लास 12th में ऐसे भी देख रहे हो ना, जो टॉप कर गए हैं या 95 प्लस ले आए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, एवरेज भी स्कोर नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि क्लास 11th का रिजल्ट किसी भी तरीके से क्लास 12th को अफेक्ट करने जा रहा है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं आपके सामने जरा इन स्लाइड्स को दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी क्लास 11th वेस्ट हुई है तो उसके पीछे कुछ कारण है। आपके वो कारण मुझे अच्छे से पता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और सबकी एक कॉमन सी ही प्रॉब्लम है। फिजिक्स देखो एक ऐसी चीज है जिसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स अगर आ गए फिजिक्स जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। वही टॉपिक्स अगर नहीं आए तो पूरी फिजिक्स खराब हो जाएगी। और जिन बच्चों की क्लास 11th वेस्ट जाती है उसके पीछे एक मेजर कारण क्या है भाई? वेस्ट इसलिए गई क्योंकि कोशिश तो करी लेकिन समझ नहीं आया। अब समझ क्यों नहीं आया? समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके जो बेसिक्स थे फिजिक्स के, ये टॉपिक्स अभी मैं डिटेल में बताता हूं इसके बारे में, ये आपके वीक रह गए। अब अगर आपका वेक्टर वीक रह गया, 2D मोशन वीक रह गया, आपको लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, देखो सब ऑर्डर में चल रहा है। पीछे का वीक रह गया, आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब क्लास 12th में क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स चाहिए जिनके बिना आपको क्लास 12 समझने में बहुत दिक्कत आएगी? क्या पूरी बुक चाहिए 11th 12th की? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप बोर्ड पे देख रहे हो, अभी डिटेल में मैं बताता हूं आपको इन टॉपिक्स के बारे में। पूरी बुक अपने को करनी है 11th की? बिल्कुल भी नहीं करनी। पूरा बुक करने के लिए 6 महीने लगेंगे, 12th भी करनी है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं। क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको ये टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। उससे पहले क्लास 12th का सिलेबस शुरू मत करना क्योंकि पहले ही चैप्टर में इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। बच्चों वेक्टर्स अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2D मोशन था ना, काइनेमैटिक्स जो था, जिसमें वेक्टर्स में देखो एक टॉपिक आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प से हम 2D मोशन स्टडी करते हैं कि 2D मोशन यार कुछ नहीं होता, दो 1 डायमेंशनल मोशंस को 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट करके 1D के कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा, सर्कुलर मोशन में पढ़ा, जनरल उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े। अब सवाल है कि हम पढ़ें कहां से? तो बच्चों मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियोस वेक्टर, कैलकुलस और 2D के बेसिक्स जो आपको क्लास 12th में यूज करना है आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हुए। आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को सर्च करना है, साथ में मेरे चैनल का नाम लगा लेना और आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये आपके हो गए चैप्टर 2 और 3, है ना, 2 और 3 क्लास 11th के। इनको तो आपको चैप्टर 2 और 3 मतलब ये तो किसी चैप्टर में था नहीं, चैप्टर 0 इसको लिखा रहता ना मैथमेटिकल टूल्स, वो वेक्टर अलजेब्रा, 2 डायमेंशनल मोशन और 1D के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मतलब 1D के तो यार सबको ही आते होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है और स्पीड वेलोसिटी वगैरह के फॉर्मूले, तो उसको स्किप करके आप डायरेक्ट 2D मोशन पे फोकस करो। लेकिन 2D मोशन पे फोकस नहीं किया जा सकता। वेक्टर इनमें से अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यार 2D मोशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगर आपको वेक्टर्स आता है तो आप 2D मोशन के सारे फंडे समझ जाओगे, वेक्टर्स नहीं आता है तो इसमें स्ट्रगल करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमको मास्टर करनी है क्लास 12th में जाने से पहले, ये आपको करनी है वेक्टर्स। जब आपकी ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स आपने सीख लेने। क्या बेसिक्स? कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, मेन फोर्सेस कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊं इन टॉपिक्स के बारे में किसी एक सेपरेट वीडियो में, सिर्फ इन टॉपिक्स की बात करेंगे जहां पे पढ़ाई की नहीं, पढ़ा तो मैंने रखे ऑलरेडी ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स की बात करेंगे कि किसमें से क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको मेनली क्या प्रॉब्लम आई। कर सकते नहीं हो ये कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगी चीज मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अभी इस वीडियो को पॉज करके ये बता दो कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आई क्लास 11 की फिजिक्स में, जो आपको लगता है कि आपकी क्लास 11 बर्बाद होगी और 12th में आपको दिक्कत आएगी। जरा फटाफट से कमेंट करके बताओ। मेनली तो ये टॉपिक्स ही होते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, अपनी इक्वेशन बना ली, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक फंडे और रोटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टॉर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अभी के लिए अगर आप स्किप भी कर दो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 1 में एक जगह टॉर्क आएगा और वहां पे टीचर पढ़ा भी देता है कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चन चैप्टर 1 में आ जाएंगे। भाई जहां एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस होगी ये फंडे लगने शुरू हो जाएंगे। क्लास 12 के चैप्टर 1 में एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और वर्क एनर्जी पावर के, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फंडे भी आपको लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ठीक है, अब बच्चे क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं या किसी और वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि हाँ यार इस तरीके से काम तो मैं कर लूं। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से कुछ काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन और स्ट्रेटेजी में से किसी एक चीज को चुनना हो, दोनों को चुनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक को चुनना हो तो स्ट्रेटेजी चुनना। बिना एक बढ़िया प्लान के आप क्लास 12th में स्कोर नहीं कर पाओगे, वरना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। स्मार्टली काम करो, एक प्लान बनाओ। मैं बनाता हूं आपके साथ, ये वीडियो उसी के लिए लाया हूं। अभी मैं इस स्ट्रेटेजी पे बात करने जा रहा हूं। एक प्लान बनाओ, उस प्लान को फॉलो करो और देखना कितना इजीली आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो क्लास 12th में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का जरा इंट्रोडक्शन दे दूं। अभी आपके लिए इतने काम की चीज नहीं, सारे चैप्टर्स के नाम याद करके क्या करोगे, बट क्लास 10th का जो सिलेबस था फिजिक्स का, मोटा मोटा वही क्लास 12th में है जैसे 9th वाला 11th में था। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 1, 2, 3 चैप्टर है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर 4 और 5 डायरेक्ट है। चैप्टर 6, 7, 8 इससे रिलेटेड है, बट एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑप्टिक्स है, लाइट के चैप्टर्स है 9 और 10, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। देन मॉडर्न फिजिक्स है, क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स थ्योरी, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने सिलेबस को, और इसको 2 सब पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये सारे आपके इंटरलिंक्ड चैप्टर्स। आपने क्या करना है, आपने अपने सिलेबस को फेज वाइज डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको मैंने फेज वाइज डिवाइड कर दिया, प्लस लेंथ वाइज भी। अप्रैल और मई में, मार्च में क्या करेंगे फिर? मार्च में आपको सबसे पहले क्लास 11th के वो टॉपिक्स ही स्ट्रॉन्ग करने हैं, 12th का सिलेबस नहीं शुरू करना है जो मैंने बताए हैं। अप्रैल मई में चैप्टर 1, 2, 3 करने हैं सिर्फ। देखो बच्चों, प्रॉब्लम अपनी पता क्या रहती है, हम जितना हमें टाइम मिला ना हम उसको यूटिलाइज नहीं करते ठीक से। हमें पूरे 12 महीने दिए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं आखिरी के 2-3 महीने, तो दिक्कत हमें वहां पे आती है। अगर हम पूरे 12 महीनों को ठीक से यूटिलाइज करें तो हमें पता चलेगा कि काम उतना है ही नहीं यार, जितना हवा बना रखा है, जितना हमने सोच रखा है काम है। काम तो बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देखो, सिर्फ आपको 3 चैप्टर बोल रहा हूं, और वो भी 60 दिन में, और वो भी उतना कोई लोड नहीं है क्योंकि अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो आप सोचो, मोटा मोटा
मोटा मोटा मान लें कि हर एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, 10 तो होंगे भी नहीं, कम ही होंगे, मान लेते हैं हर एक चैप्टर को 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल 30 टॉपिक्स बनते हैं, 30 टॉपिक्स 60 दिन में, यानी 2 दिन में एक टॉपिक। 2 दिन में आपको कितने टॉपिक करने? एक टॉपिक। तो यार आप 2 दिन में एक टॉपिक नहीं कर पाओगे, इतने इतने से तो टॉपिक होते हैं, रोज 1 से 1.5 घंटा पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, और इतना टाइम आप इजीली निकाल सकते हो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो आप सोचो, काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाता है हमारा जो काम को टालने का जो एक हैबिट है ना, वो मुश्किल बनाती है। और दूसरा, हम जो आलसी हैं, आलस बना, वो एक ही बात हो गई, वो मुश्किल बनाता है। जून जुलाई में आपको ये 4 चैप्टर करने हैं, 5 चैप्टर करने हैं, सॉरी, ये 3 क्यों और ये 5 क्यों? पहली बात, ये छोटे चैप्टर्स हैं, ये बड़ा चैप्टर, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर बड़ा है 4, बाकी सारे काफी छोटे हैं, ये तीनों ही बड़े चैप्टर्स हैं। दूसरी बात, ये अभी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए होंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इनको समझने में टाइम लगता है। एक बार समझ में आ गए ये इससे रिलेटेड है, गाड़ी चल पड़ती है, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। अगस्त सितंबर में आपको सिर्फ ऑप्टिक्स करने को बोल रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में 11, 12, 13, 14, ये तीनों चैप्टर्स आपने 11th में काफी हद तक पढ़े हुए हैं। हमने तो 11th पढ़ी नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, वैसे बहुत छोटे चैप्टर हैं। ये आपका पूरा अक्टूबर नवंबर यूज करने की जरूरत नहीं है, 15 नवंबर तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं कहता हूं कि चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चैप्टर 1, 2, 3 कर लिया और अब आप जून में आ गए और आप सोच रहे हो यार ठीक से तो हो नहीं पाया, अभी मुझे वो भी रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवीजन करनी है, बट अपन ने इनको प्रिपेयर करना है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह, कि हमको दोबारा इसको टच करने की जरूरत ना पड़े। ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है, वो तो भूल ही जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से जब भी प्रिपेयर करो बिल्कुल इसको परफेक्ट कर लो। उसके बाद आपके पास आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 महीने आपके पास बचेंगे और आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। अब इस पे भी डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में कि इनको जब चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है तो चैप्टर पे करना क्या है। मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको उस चैप्टर को पहले तो अपने टीचर से, ट्यूशन से, यूट्यूब से, जहां से भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ लेना। मेरे चैनल पे भी बढ़िया 1 शॉट वीडियोस में लाने वाला हूं सारे चैप्टर्स के, वहां से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी वीडियोस हैं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पुराने पिछले साल के वीडियोस से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी को घोट के पी लो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं छोड़नी। चैप्टर को समझने के बाद एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स उस चैप्टर के कर लेने हैं। मोटे मोटे अपने ये 3 स्टेप्स रहेंगे। इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, अभी ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी आपके ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे। मैं पूरा साल आपके साथ चलूंगा, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। आपने ज्वाइन नहीं करा चैनल तो ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपकी क्लास 12th की जर्नी के लिए, ठीक है। अच्छा, मस्ट हैव बुक्स। रिसोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी के बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, शुरू भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपकी एनसीईआरटी। जब आपने किसी चैप्टर को समझना है, वीडियो और एनसीईआरटी की मदद लेनी है। वीडियो से समझ लिया, वीडियो मतलब अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, आपके टीचर ने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, लेकिन उनका काम है पढ़ाना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, जो कि ऑब्वियसली बार बार पढ़ के ही आएगी, और बार बार पढ़ने का टाइम पूरा है अपने पास, क्योंकि अपने को 2 महीने में 3 चैप्टर करने हैं। लगभग आपको 20-22 दिन मिलेंगे एक चैप्टर करने के लिए, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप काउंट करोगे बैठ के, चैप्टर 1 में 22 पेजेस भी नहीं होंगे। एक दिन में 1 पेज बोल रहा हूं करने को, अभी खोलोगे 15 मिनट में हो जाएगा पहला पेज, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, आपकी कोचिंग वाले देंगे, मैं भी दूंगा, कैसे दूंगा अभी मैं आपको बता देता हूं। या फिर कोई बुक होगी आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, HC वर्मा, SL अरोड़ा, कोई भी यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। नहीं है ऑनलाइन ले लो, अपने टीचर से ले लो, मेरे से ले लो, कैसे लेना है अभी बता दो। ये 3 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी हैं। और PYQs और सैंपल पेपर्स हर एक चैप्टर के, जब तक आपने PYQs नहीं कर लिए, मार्केट में बुक्स आते हैं जिसमें चैप्टर वाइज PYQs दे रखे होते हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। अगर आपने हर एक चैप्टर के PYQs नहीं किए, कई बार नहीं किए, तो आप मान मत लेना कि आपका वो चैप्टर प्रिपेयर्ड है। और किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यार फिजिक्स जो है ना, वो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज। और फिजिक्स को समझ के अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के तो बच्चे चले जाते, कहते सर वहां पे जाके हुआ नहीं। तो अप्लाई करने का क्या मतलब है? क्वेश्चंस करके देखो। इसीलिए आपको कह रहा हूं, एक अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चंस नहीं है, तो चैप्टर समझ लिया, एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर कर ली, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लिए और PYQs लगा लिए। सैंपल पेपर्स हैं, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, ये नवंबर के बाद की बात बता रहा हूं आप,
ईयर लॉन्ग आपको वीडियोस ला के गाइड करता रहूंगा, इसलिए मैं हर एक चीज को बहुत इन डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा, डिफरेंट वीडियोस में लेके जाऊंगा, आइडिया दे रहा हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, मनदीप एजुकेशन एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऑलरेडी बहुत मटेरियल है इसके ऊपर और आपके काम का बहुत मटेरियल पूरा साल इस पर डालता रहूंगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पे मैं, अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, MEA मनदीप एजुकेशन एकेडमी प्रीमियम। बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन पे, ओनली 99 पर मंथ, बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। उस गाइडेंस में मैं आपको वीकली टारगेट्स दूंगा, उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए उन टॉपिक के नोट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट दूंगा प्रैक्टिस के लिए, साथ में सॉल्यूशंस भी होंगे। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर्स दूंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जांच सको। आपको फॉर्मूला शीट्स दूंगा, डेरिवेशंस दूंगा, PYQs दूंगा, NCERT सॉल्यूशंस दूंगा। ये सब जो है अभी प्लान बनाया गया देने का, इसमें कम नहीं होगा और नई चीजें ही ऐड होंगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इतने बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस में 99 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे कर दोगे, चैनल में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो, जितनी भी चीजें यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की मैंने बताई हैं, आप ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, प्लस इसके अलावा वीकली लाइव क्लासेस हफ्ते में 3 बार, डाउट सॉल्विंग सब लाइव क्लासेस में सारे क्वेश्चंस में करा दूंगा, PYQs करा दूंगा, NCERT करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा और पूरा साल कंप्लीट गाइडेंस अगर आपको मेरी चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी एंड्रॉयड ऐप पे कोर्स है मेरा, हर साल होता है, इस साल भी है, जिसका ऑफर प्राइस अभी 2499 रखा गया है पूरे साल के लिए। उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इस प्राइस को बहुत ही जल्दी बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस है। जब भी कोर्स लॉन्च करते हैं तो कम प्राइस उसका रखते हैं, इस प्राइस को बढ़ा के आगे 3999 या फिर उससे ज्यादा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मार्च के लिए ये प्राइस रखा गया है। जो बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं कर लें। जिनको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा जहां पे आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लेना। लेकिन यहां पे मैंने बोला है ना, फॉलो दिस एंड 95+ इज गारंटेड। मतलब अब आपको इससे पहले तो मैं सब बता रहा था ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन यहां पे मैं खुद करवाऊंगा आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई, तो फिर तो आपके 95+ कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सारी चीजें आप साथ साथ कर लो कि जो मैंने आपको पीछे प्लान बताया कि कब कब हम कौन सा चैप्टर करेंगे, वो सारा मैं आपको फिर खुद ही करवा दूंगा। सारे सैंपल पेपर्स दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, PYQs दे दूंगा, फिर आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बारी। ठीक, आपको लिंक दे दूंगा इस ऐप के अंदर, इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो या अपना नंबर मैं दे रहा हूं वहां पर पूछ सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो क्लास 12th है वो कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने एक माइंडसेट बना रखा है तो फिजिक्स को आपने रटना नहीं है, समझना है। समझ के चलोगे आपकी क्लास 12 बहुत ईजी हो जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।